Hey, what's up? This is Khushbu with another question of quadratic equation. This is question number 4 of exercise 4.4, page number 91 from NCERT. It says, is the following situation possible? If so, determine their present ages. हमें चेक करना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है भी या नहीं. सिचुएशन गिवन है, the sum of the ages of two friends. दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का सम इज 20 years. दोनों को मिलाकर उनकी एज आती है 20 years. 4 years ago, 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48. उनकी एजेस को मल्टीप्लाई करें तो आता है 48. सो ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं. अगेन द थिंग इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में हो सकती है. सो यहाँ हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक फ्रेंड की एज को x, दूसरे फ्रेंड की एज को y. ये पॉसिबल नहीं है. सो एक ही फ्रेंड की एज को लेट करेंगे. लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x years, age of second friend B 20 minus x years. अगर एक x है तो दूसरा हमारे पास आएगा 20 minus x years. अब ये तो उनकी प्रेजेंट एज थी 4 years ago, 4 साल पहले. नाउ 4 years ago, 4 years ago फर्स्ट फ्रेंड जो होगा उसकी एज होगी x minus 4, आज से 4 साल पहले. और जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी होगी 20 minus x. ये तो उसकी एज थी 4 साल पहले, मीन्स -4 years. 20 minus 4 करके आएगा 16 और साथ में है -x. 16 minus x years आ गई इसकी. अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 years ago, 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट, मतलब इसकी एज और इसकी एज, इन दोनों का प्रोडक्ट x minus 4 और 16 minus x is equal to 48. अब हम क्या करेंगे, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई, x को 16 minus x से, -4 को भी 16 minus x से मल्टीप्लाई. x into 16 is 16x, x into minus x is minus x square, 4 into 16 is 64, plus 4x is equal to 48. ये सॉल्व करके आएगा 16x minus x square, I mean 16x plus 4x is 20x. तो हम सॉल्व कर सकते हैं एक बारी. 20x minus 64 minus 48 is equal to 0. 48 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा यहां से 20x minus x square. ये ऐड करेंगे तो बनेगा 112 is equal to 0. अब अगर इन सबको उधर ले जाएं सो दैट ये x स्क्वायर का जो साइन है पॉजिटिव हो जाए, x स्क्वायर minus 20x plus 112 is equal to 0. ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें चेक करना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं. तो उसको हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट d निकाल के. तो हमारे पास यहाँ पर a है 1, क्योंकि हमारी एक्चुअल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो यहाँ x स्क्वायर के साथ ये है, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ है 1, a का वैल्यू 1. x के साथ b है, x के साथ यहाँ -20 है, दैट मीन्स b की वैल्यू -20. c कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 112 है. इस तरह से हम निकालते हैं पहले a b c, फिर हम इसको पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में. b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर करा तो -20 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c. 20 का स्क्वायर इज 400 माइनस 448 जो कि आएगा -48. तो -48 जब d नेगेटिव में आ रहा है, d is less than 0, therefore it has no real roots. तो जब d नेगेटिव आ जाता है तो उस केस में रूट्स पॉसिबल ही नहीं है. therefore this situation is not possible. कि ऐसा कभी हो दो एज फ्रेंड्स के एजेस का सम 20 हो तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. कि आप कैसे चेक कर सकते हो, d से निकाल के. अगर वो नेगेटिव आ रहा है दैट मींस रियल रूट्स नहीं निकल सकते, तो x की वैल्यू भी नहीं निकल सकती. So this was question number 4 from exercise 4.4 of NCERT. In case आपको कोई भी डाउट हो, please do write to us. नीचे स्पेस के बने उसमें लिखिए and to watch the next video for some more questions. Goodbye.